हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 24। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का 24वां वीडियो है और इससे पहले 23 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो जल्दी से नोटबुक में आप अपनी हेडिंग लिख लो कार्बन मोनोऑक्साइड और उसका अणुसूत्र लिख लो CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से लिखो आप नोटबुक में हेडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, बीच में हेडिंग लिख लो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में ही आज हमें सारी बातें करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बनाने की विधियों की। तो आप हेडिंग लिख लो बनाने की विधियां। हेडिंग लिखो बनाने की विधियां, कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड को किस किस विधि से बना सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला मैंने आपको बता दिया CO, जिसमें C भी बड़ा होता है और O भी बड़ा होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला जब आप लिखते हो CO, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बड़े बनाने चाहिए, और यदि कार्बन आपने बड़ा बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया छोटा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, वो होता है कोबाल्ट। ध्यान रखना। तो बनाने की विधियों में सबसे पहले हम विधि सीखते हैं कार्बन से। तो पहली हेडिंग लिख लो आप कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड आप कैसे बनाओगे। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का तरीका यह है कि आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दो या कार्बन को जला दो आप ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में। यदि ऑक्सीजन पूर्ण रूप से या पूर्ण मात्रा में या जितनी मात्रा की आवश्यकता है उसमें उपलब्ध हो जाएगी, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा आप लिमिटेड रखोगे, सीमित रखोगे, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO। तो एक तरीका तो यह है कि आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन होना चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जलाने पर कार्बन को ऑक्सीजन की थोड़ी कम मात्रा में जलाना है। दूसरा तरीका कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का दूसरा तरीका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। आपके पास यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड उस एसिड को कहते हैं जिसमें COOH ग्रुप होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एक HCOOH, इसे कहते हैं हम फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें COOH ग्रुप है। तो यदि आप फॉर्मिक एसिड को गर्म करोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, ये कंसंट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, निर्जलीकारक। तो ये यहाँ से तो निकाल देगा H और यहाँ से OH, ये क्या निकल जाएगा? H2O, और H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CO। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में बनेगा H2O। ध्यान रखना, कंसंट्रेट H2SO4 एक निर्जली कारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जैसे मान लो मैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ।
ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसे हम कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। यदि आप इस ऑक्जेलिक एसिड को भी गर्म कर दोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो यहाँ से भी H2O निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ऐसे निकाल सकते हो आप। ये निकल गया H2O और यहाँ क्या बचा, एक तो CO बना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, प्लस एक बनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और इसके साथ और क्या बनेगा देखो जरा, H2O। H2O तो इसमें निकलता ही है क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है H2O को रिमूव कर देना, अलग कर देना। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसंट्रेट H2SO4 एक निर्जली कारक होता है या डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर और विधि बताता हूँ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ये हमने सीखी हैं दो विधियाँ। पहली विधि सीखी है कि कार्बन को जलाना है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रखनी है। यदि ऑक्सीजन की कम मात्रा में आप कार्बन को जलाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। दूसरा तरीका बताया कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास हो, आप उसे गर्म कर दो या उसकी क्रिया करा दो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा। तीसरा तरीका देखो क्या है। तीसरा तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। हम CO2 से भी बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे बना सकते हैं कि आप CO2 गैस लो और उसकी क्रिया कार्बन से करा दो। कार्बन रक्त तप्त होना चाहिए, रक्त तप्त यानी रेड हॉट कॉक ले लो या कार्बन का कोई भी ऊपर रूप ले लो। CO2 का रिएक्शन जब आप कराओगे तो 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तरीका और सीख लो आप, नंबर 4 हेडिंग लिख लो, भारी धातु ऑक्साइड के अपचयन से। ये जो भारी धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, भारी धातु ऑक्साइड यानी भारी धातु के ऑक्साइड के अपचयन से, और अपचयन हम कार्बन से कर सकते हैं। किसी भी भारी धातु का ऑक्साइड लो और उसका आप अपचयन कर दो, तो उसका अपचयन करने से भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कैसे देखो अभी बताता हूँ आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्राप्त होगी। तो जैसे कि मान लो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है और इसकी क्रिया आपने कार्बन के साथ कर दी, कार्बन के साथ इसे गर्म कर रहे, तो कार्बन तो इससे ऑक्सीजन को छीन लेगा, आपको पता है, अपचायक का काम करता है। तो जिंक तो अकेला रह गया और यहाँ बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो एक तरीका यह है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का। ठीक है, तो ये 4 तरीके आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम सीखेंगे, एक नई हेडिंग लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना। कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना की बात करते हैं। चलो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको। ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन। कार्बन की बाहरी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इसके और 2 इसके, 6 और 2 8, ये तो साझेदारी होगी। और यहाँ कार्बन के पास 4 अपने और 2 इसके, 4 और 2 6, तो इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, पर 8 होने चाहिए। इसलिए ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को भी उपसह संयोजक बंध के रूप में कार्बन को दे देता है। तो स्थिति ये बनती है कि कार्बन और ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पड़े इसके पास और 2 ये पड़े, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉनों ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ तो बनेगा डबल बॉन्ड और एक बनेगा उपसह संयोजक बंध जो ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ होगा।
तो ये संरचना आपको ध्यान रखनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ध्यान रखोगे ना? ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो। अच्छा आप, फिर मैं बताता हूँ इसके भौतिक गुण। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो ये होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना, और हमने बनाने की विधियां भी पढ़ ली कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, और संरचना भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड के भौतिक गुण। ये हेडिंग लिख लो आप, हेडिंग लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड के भौतिक गुण। हेडिंग लिखो भौतिक गुण, भौतिक गुण। चलो भौतिक गुण सीखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, भौतिक गुण में सबसे पहले ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उदासीन। ठीक है, आप कह सकते हो कि उदासीन ऑक्साइड है, कह सकते हो उदासीन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड होता है? उदासीन ऑक्साइड होता है। ठीक है, नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन गैस है, ध्यान रखना, रंगहीन और गंधहीन भी है, रंगहीन गंधहीन, और इसके अंदर एक खासियत और है, और विषैली भी है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली क्यों है इसके बारे में भी मैं आज ही समझाऊंगा आपको। तो एक इसका भौतिक गुण हुआ कि रंगहीन, गंधहीन और विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तीसरा गुण ध्यान रखना है, जल में कम घुलनशील है, जल में कम घुलनशील है। कार्बन मोनोऑक्साइड पानी में बहुत कम घुलती है। कम घुलनशील कह दो या कम विलेय कह दो, ऐसा भी कह सकते हो। विलेय कहते हैं घुलनशील को। ठीक है, और इसका जो घनत्व होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो घनत्व होता है वो होता है वायु के समान। तो आप लिख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का घनत्व होता है वायु के समान, हवा के बराबर इसका घनत्व होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ज्वलनशील। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है, नीली आग के साथ जलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो एक हेडिंग लिखो, और भौतिक गुण के बाद एक हेडिंग लिखो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्त प्रकृति, कि ये विषैली क्यों होती है। ठीक है, इसका नेचर पॉइजनस क्यों होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बच्चे सोचते हैं कि सर कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों होती है। अब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ध्यान से समझना सब, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली क्यों होती है। आपको नॉर्मली पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में वे सभी गैसें भर जाती हैं जो वातावरण में होती है। जैसे वातावरण में आप सांस ले रहे, जैसी हवा में आप सांस ले रहे, उस हवा में जो जो गैसें हैं वो सारी आपके फेफड़ों में भर जाएंगी। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें जो भी उस कमरे में या उस वातावरण में होंगी जहां आप सांस ले रहे हैं। अब हुआ क्या कि जितनी भी गैसें आपके फेफड़ों में भरी, उन गैसों में से जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, ऑक्सीजन गैस, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है, ये हमारे फेफड़ों में जैसे ही गैस भरती है, वायु भरती है, तुरंत फेफड़ों के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड, खून। और खून का जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन को आप लिख सकते हो Hb से। खून का जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि हमारे फेफड़ों में जो गैस भरी, जो हवा भरी, उस हवा में से जो ऑक्सीजन है
वो ऑक्सीजन खून के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये पहुंचता है कोशिकाओं में, पूरे शरीर में, यानी खून में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा पूरे शरीर में, कोशिकाओं में। ठीक है। पर यदि जिस वातावरण में आप सांस ले रहे हो उस वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है तो क्या होगा? तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना, ये भी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करके बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब एक बात समझनी पड़ेगी आपको, एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसकी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो ऑक्सीजन के मुकाबले 300 गुना ज़्यादा है। यदि ऑक्सीजन का 1 मोल हीमोग्लोबिन के साथ उस समय रिएक्शन करेगा तो ठीक उसी समय पर कार्बन मोनोऑक्साइड के 300 मोल रिएक्शन करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ। तो इसका मतलब ये है कि मान लो आप जिस जगह सांस ले रहे हो उस जगह यदि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने की स्पीड या प्रवृत्ति या आदत ऑक्सीजन के मुकाबले 300 गुना ज़्यादा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करने का मौका ही नहीं देगी, क्योंकि इसकी आदत जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो ऑक्सीजन के मुकाबले हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने की 300 गुना ज़्यादा है। तो यदि इसका 1 मोल हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर रहा तो इसके तो 300 मोल हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से क्रिया को बहुत घटा देगा ये कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्योंकि ऑक्सीजन को मौका ही नहीं मिल पाने का। ठीक है, तो मैं यहाँ इस बात को लिख देता हूँ, चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन को Hb लिखते हैं, हीमोग्लोबिन से क्रिया करने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक होती है, ऑक्सीजन से 300 गुना अधिक होती है। तो ऑक्सीजन के मुकाबले 300 गुना अधिक प्रवृत्ति है इसकी, और जब 300 गुना अधिक प्रवृत्ति है तो ऑक्सीजन को तो मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन को मौका नहीं मिलेगा हीमोग्लोबिन से क्रिया करने का तो फेफड़ों में से ऑक्सीजन नहीं उठेगी, इसलिए खून में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप इस बात को भी लिख सकते हो, इसलिए खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए खून में, खून कह दो या ब्लड कह दो या रक्त कह दो या रुधिर कह दो, एक ही बात है, खून में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मृत्यु हो सकती है या मृत्यु हो जाती है। हो सकती है क्या? हो जाती है। ठीक है, अभी मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, एक एग्जाम्पल दूंगा बहुत अच्छा, उससे ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी तो सिर्फ आपको इतना सोचना है कि यदि कमरे में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करने का मौका ही नहीं देगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो 300 टाइम्स ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में। और क्या होगा
ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन में नहीं रिएक्शन करेगी तो खून में ऑक्सीजन की कमी होगी और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे उस आदमी का दम घुटने लगेगा और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा बहुत अच्छा। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मुझे यूँ बताओ कि आपने समाचारों में या अखबारों में एक न्यूज़ बहुत पढ़ी होगी, सर्दियों के दिनों में आप सुनते भी होंगे न्यूज़ को। न्यूज़ ये आती है कि बंद कमरे में कोयलों की अंगीठी जलाई कुछ लोगों ने अपने घर में, और कोयले की अंगीठी जलाने से उस बंद घर में या बंद कमरे में जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति, परिवार के जितने भी सदस्य सो रहे थे, वो सब दम घुटने से उनकी सबकी मृत्यु हो गई। इस तरह के समाचार, इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलती हैं सर्दियों के दिनों में। वास्तविकता पता क्या है? वास्तविकता ये है कि जब हम कोयलों की अंगीठी को जलाते हैं तो जब तक कोयले लाल नहीं होते हैं, जब तक तो उनमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब धुआं निकलेगा ना तो धुएं के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो इतनी खतरनाक नहीं है जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है। पर जब हमारे कोयले बिल्कुल लाल हो जाते हैं ना, तो लाल होने पर क्या होता है कि उनमें से अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ऊष्मा तो निकलती है पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपने जो है अंगीठी अपने कमरे में रख ली, गरम गरम लाल हो रहे कोयले, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही, उसके बारे में आपको पता नहीं है। आपको तो सिर्फ इतना पता है कि उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही, ऊष्मा, कमरा पूरा गर्म हो जाएगा। और आपने खिड़की दरवाजे कर लिए बंद, तो होगा क्या कि कमरे में ऑक्सीजन की तो कमी होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ आग जब जल रही है तो आपको पता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जहाँ ऑक्सीजन होगी वहीं आग जलेगी। तो कमरे में ऑक्सीजन है मान लो 20% और आपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, तो आपके सांस लेने में तो ऑक्सीजन ख़त्म हो ही रही, पर साथ साथ में अंगीठी में जो कोयले जल रहे उन्हें जलने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो वहाँ भी तो ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा। तो कमरे की ऑक्सीजन को आप सांस लेके तो घटा ही रहे, खिड़की दरवाजे आपने बंद कर दिए, पर आप अंगीठी में जो आग जल रही वो भी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कमरे की ऑक्सीजन को यूज़ करेगी। और कौन सी गैस छोड़ेगी बाहर? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कोयले में कार्बन तो है, उसे जलने के लिए उसे ऑक्सीजन तो चाहिए ही। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तभी तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही बाहर, कुछ तो कमरे में ऑक्सीजन की कमी होगी आपके सांस लेने के कारण, खिड़की दरवाजे बंद होने के कारण, अंगीठी में आग लगने के कारण, और कुछ वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनी रही है। लाल कोयलों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान रखना। जब बिल्कुल लाल होते हैं कोयले तो क्या होगा, और वो जो लाल कोयलों में से जब नीली नीली आग निकलती है तो समझ जाओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, पक्की गारंटी है, टेस्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का परीक्षण है, नीली ज्वाला के साथ जलती है, चाहे आपका गैस का चूल्हा ही क्यों ना हो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में फैल गई बहुत ज़्यादा, आप सांस लोगे, उसकी हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 300 टाइम्स ज़्यादा है, तो वो आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करेगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने से क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो नहीं बनेगा जो बनना चाहिए था, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण हमारे खून में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी। और कुछ घंटे बाद वो आदमी सोता सोता ही दम घुटना शुरू हो जाएगा, उसका बेहोश हो जाएगा और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें विज्ञान से इन बातों को सीखना चाहिए कि बंद कमरे में कभी भी कोयलों की अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। कोयलों में आपको अपने हाथ सेकने या अपने शरीर को सेकना है तो आप खुली जगह में ही सेक लो, बस जहाँ हवा की सप्लाई हो अच्छी। ठीक है, वायु का जो निकास है वो अच्छा होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा आप मुसीबत मोल ले लोगे, ये बात पक्की है, बिल्कुल मुसीबत मोल ले लोगे आप। ठीक है,
तो अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि बंद कमरे में कोयलों की अंगीठी जलाने से मृत्यु हो जाती है। तो लिख लो आप इस चीज को, नोट हेडिंग लिखो, नोट में लिखो बंद कमरे में कोयलों की अंगीठी जलाने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी बंद कमरे में कोयलों की अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि कोयलों की अंगीठी से क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब कोयले बिल्कुल लाल हो जाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ आपको, एक हेडिंग और लिखो, नोट। हम जो कृत्रिम श्वसन होता है ना, कृत्रिम श्वसन, ऑक्सीजन गैस लगाते हैं नहीं, कृत्रिम श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस हम प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो इसमें पता क्या क्या होता है? यदि कृत्रिम श्वसन के लिए आप जो सिलेंडर यूज कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और उसमें यदि 95% तो है ऑक्सीजन और 5% ही तो बचा, 5% है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण होता है इसे कहते हैं कार्बोजन। ठीक है, इस मिश्रण को हम कार्बोजन कहते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ध्यान रखना। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? कार्बोजन। रखोगे ध्यान, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। चलो अगली बात कर रहे हो, ये तो हो गया हमारा। अब हम सीखेंगे रासायनिक गुण। हेडिंग लिख लो आप, रासायनिक गुण। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के रासायनिक गुण सीखेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं एक रासायनिक गुण। ध्यान से सीख लेना रासायनिक गुणों को। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहले सीखते हैं दहन। यदि आप कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाते हो तो जलने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसका ये भी बात पक्की है। तो सीधी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सी कितने हैं? 2 कार्बन और ऑक्सीजन 2 2 4, 2 दूनी 4। पर हाँ एक बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी जलेगी ऑक्सीजन चाहिए इसे, और नीले रंग की ज्वाला के साथ जलेगी। ये तो आप लिख लेना, नीली ज्वाला, जो उसकी फ्लेम निकलेगी ना वो नीले रंग की निकलेगी। ये पहचान होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। ठीक है, अच्छा दूसरा रासायनिक गुण Cl2 यानी क्लोरीन। क्लोरीन से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके एक बहुत खतरनाक चीज बनाती है। कैसे? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है और सक्रिय चारकोल की उपस्थिति में, एक्टिव चारकोल लिख देता हूं मैं, सक्रिय चारकोल, तो इसकी उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी क्लोरीन से रिएक्शन करती है तो ये बनता है COCl2। इस गैस का नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। आप लिख सकते हो कार्बोनिल क्लोराइड। और ये एक विषैली गैस है। इसका एक नाम और भी है, फास्जीन। इसे फास्जीन गैस भी कहते हैं, COCl2 को। या इसका एक नाम और भी है,
इसका एक नाम है युद्ध गैस, वार गैस। तो युद्ध के समय में प्रयोग की जाती है क्योंकि विषैली गैस है ना। दुश्मन के क्षेत्र में यदि आपने फास्जीन गैस छोड़ दी तो जो दुश्मन है वो क्या होगा, बेहोश होगा और मर भी सकता है फास्जीन गैस की उपस्थिति में, क्योंकि विषैली गैस है। ठीक है, ध्यान रखना। इसे युद्ध गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं युद्ध गैस, मैंने आपको बताया युद्ध गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि विषैली है, ये जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले रासायनिक गुण बताता हूँ आपको। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये बहुत विषैली होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली है। यदि इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली तो फास्जीन गैस बनी, कार्बोनिल क्लोराइड कह दो या फास्जीन कह दो। ये गैस उससे भी ज़्यादा विषैली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही विषैली गैस, पर फास्जीन भी बहुत विषैली गैस है। ठीक है, और युद्ध में हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे युद्ध गैस या वार गैस भी हम कहते हैं। ठीक है, फास्जीन भी कहते हैं इसे, फास्जीन, ये भी ध्यान रखना है आपको। हमने पढ़े कितने रासायनिक गुण पढ़े, अभी 2 ही पढ़े ना, 2 रासायनिक गुण हमने पढ़ लिए। तीसरा रासायनिक गुण पढ़ते हैं, अपचायक गुण। हेडिंग नंबर 3 लिखो आप, अपचायक, अपचायक गुण। तो हमारी जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपचायक का भी काम करती है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे मान लो जिंक का ऑक्साइड है, जैसे मान लो लेड का ऑक्साइड है, इसकी यदि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करा दी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसे गर्म कर दिया, तो क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन छीन लिया इससे और इससे भी छीन लिया, तो जिंक अकेला रह गया, ऑक्सीजन छीन लिया तो अपचयन तो हो गया और अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह लेड अकेला रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अपचयन ही तो करा, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन कर दिया और लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन कर दिया। एक रासायनिक गुण और सीख लो आप, नंबर 4, NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसे क्रिया करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कैसे क्रिया करती है। यह है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रिएक्शन कराया हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, आपको दाब तो रखना है उच्च, लिख देता हूं मैं, उच्च दाब, और ताप भी 160 डिग्री सी के लगभग होना चाहिए। तो योगात्मक अभिक्रिया होती है और बनता है HCOONA, जिसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। इसका नाम है सोडियम, यहाँ लिख देता हूँ सोडियम फॉर्मेट। नाम आपको लिखते रहने चाहिए जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। सोडियम फॉर्मेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। तो ये रासायनिक गुण आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आप एक हेडिंग लिख लो, एक हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो CO के परीक्षण, कार्बन मोनोऑक्साइड के परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, केमिकल टेस्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पहचान करने के क्या क्या टेस्ट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, तो परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण तो यह है, सबसे पहला परीक्षण CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड नीली ज्वाला के साथ जलती है। नीली ज्वाला बताया था ना मैंने बीच में कई बार, नीली ज्वाला के साथ जलती है। एक तो टेस्ट ये हो गया, नीली ज्वाला के साथ जलती है। ये आपकी जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे रंग की ज्वाला के साथ जलती है,
नीले रंग की ज्वाला के साथ। एक तो टेस्ट ये हो गया। और यदि आप PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड इसके कार्बन मोनोऑक्साइड को इसके संपर्क में लाओगे ना तो इसे काला कर देगी, को काला कर देती है, काला कर देती है। ये भी इसका एक परीक्षण है, ये भी टेस्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, और एक टेस्ट और सीख लो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसे भी सिखा देता हूं आपको। यदि आप आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हो CO के साथ, तो क्या होता है, I2 बनता है आयोडीन गैस। ठीक है, और आयोडीन के साथ साथ CO2 भी बनती है। देखते हैं कितनी CO2 बनेगी। हमारे पास ऑक्सीजन है 5 और 5 10 ऑक्सीजन है और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन और 5 दूनी 10 ऑक्सीजन, ये बनती है I2 + 5 CO2। और ये जो आयोडीन बनती है ना, आयोडीन, इस आयोडीन के संपर्क में स्टार्च से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ला सकते हो। यदि फिल्टर पेपर नहीं है तो स्टार्च से भीगा कागज ले आओ। यदि आपने स्टार्च से भीगा कागज इस आयोडीन के संपर्क में आप ले आए ना, तो वो कागज जो है, आपको पता है कि जब स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो बैंगनी या नीला रंग प्राप्त होता है, तो वो आपका कागज नीला हो जाएगा, डार्क ब्लू सा, काला काला लगता है कुछ बच्चों को। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है। आयोडीन पेंटाऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो आयोडीन बनेगी। आयोडीन के संपर्क में स्टार्च से भीगा कागज लाओगे, नीला हो जाएगा, तो समझ जाओ कि आयोडीन पेंटाऑक्साइड की रिएक्शन जिस गैस के साथ आपने की है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के पहचान करने के कितने तरीके हैं? 3। जल्दी से पोज करके लिखो, मैं इसके उपयोग बताता हूँ आपको। फिर लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो इसके उपयोग सीखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। हेडिंग लिख लो आप, उपयोग। आप हेडिंग लिख लो, उपयोग, कार्बन मोनोऑक्साइड के उपयोग। ऐसे हेडिंग लिख लो एक। तो हेडिंग लिखते हैं उपयोग। उपयोग, सबसे पहला उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे पहला उपयोग है कि प्रोड्यूसर गैस होती है ना, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। और इसके अलावा जल गैस या वाटर गैस कह दो या भाप अंगार गैस कह दो। ये पता कौन सी गैस होती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। और ये दोनों ईंधन गैसें हैं, ईंधन गैसें, ईंधन है एक तरह के, इनसे ऊष्मा प्राप्त होती है। तो प्रोड्यूसर गैस, जल गैस आदि ईंधन गैसों के निर्माण में, ईंधन गैसों के निर्माण में, तो इन ईंधन गैसों के निर्माण में हम प्रयोग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना इसमें,
ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसका उपयोग आप लिख सकते हो, युद्ध गैस बताई थी मैंने आपको, एक युद्ध गैस कौन सी थी, कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन, COCl2 के निर्माण में। तो युद्ध गैस के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं इसका, युद्ध गैस के निर्माण में हम प्रयोग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है। इसके अलावा तीसरा उपयोग आप लिख सकते हो रंजक के उत्पादन में या रंजक उद्योग में। रंजक कहते हैं डाई को, कलर को। तो कलर बनाने में भी इस गैस का बहुत यूज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है। और एक आप लिख सकते हो निकिल के निष्कर्षण में, निकिल धातु जो होती है ना, निकिल धातु के निष्कर्षण में भी इसका प्रयोग होता है। अच्छा, वैसे मैं बताऊं आपको, अपचायक का कार्य यही करती है ये गैस। यदि आप निष्कर्षण करोगे तो ज़्यादातर अपचायक, तो आप इस चीज़ को लिख दो, आप लिख दो अपचायक के रूप में भी लिख लो एक उपयोग, अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसका। ठीक है। अब लिखो जल्दी से पोज करके, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको समझ में आई होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के क्या तरीके हैं, क्या इसके भौतिक गुण हैं, ये विषैली क्यों होती है, कौन कौन से इसके रासायनिक गुण हैं, इसे टेस्ट करने के क्या तरीके हैं, रासायनिक परीक्षण के तरीके और उपयोग। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है। मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है, भले ही देर से मिलता हो। और यदि आप वास्तविकता में ईमानदारी से मेरे बताए अनुसार पढ़ते रहोगे ना, तो आपको किसी भी कोचिंग की, ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री के लिए। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बात बिल्कुल पक्की है 100%। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।